नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल NSIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड मित्रा सेंटर में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती के बारे में। भर्ती का नोटिफिकेशन दोस्तों जारी कर दिया गया है और जो इसकी मेन मुख्य वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन फॉर स्टेज सेकंड CGEPT 2021 बैच इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट। तो दोस्तों हम देखते हैं इसमें आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा और कौन कौन से नियमों का आपको ध्यान में रखना है। आवेदन करने के लिए जो आवेदन की जो ऑनलाइन यहाँ पर तिथि बताई गई है वो है दोस्तों फ्रॉम 2 जुलाई 2021 से 16 जुलाई 2021 को शाम को आप 6 बजे तक इसका आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर योग्यता रखी गई है आवेदन करने के लिए, कैंडिडेट्स को योग्यता को ध्यान में रखकर ही खुद का आवेदन करना है। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है, यहाँ पर योग्यता ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन, यानी यह आवेदन पुरुषों द्वारा ही लिया जाएगा। प्रोसेसिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज, जो भी उसकी आयु सीमा है उसको भी ध्यान में रखना है। और ये भर्ती कौन कौन से पदों के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं दोस्तों, 3 पदों के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। नेविक जनरल ड्यूटी, नेविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक पद के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। और आवेदन करने के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है नेविक के लिए 10+2 पास, 10वीं 12वीं जो बंदा पास है 12वीं पास, जिसने मैथमेटिक्स और फिजिक्स साइंस के साथ में जो पास कर रखी है वह आवेदन कर सकता है। इसके अलावा जिसने 10वीं क्लास पास कर रखी है बोर्ड से वह भी इसका आवेदन कर सकता है नेविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। इसके अलावा यांत्रिक के लिए दोस्तों 10वीं क्लास पास फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड बाय काउंसलिंग ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन COBSE काउंसलिंग द्वारा बोर्ड प्रमाणित सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद में अगर कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा है इलेक्ट्रिशियल मैकेनिकल का, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का और टेलीकम्युनिकेशन का, और इसके अलावा रेडियो पावर इंजीनियरिंग उसने कर रखी है 3 और 4 साल की जो डिग्री उसके पास में है बाई ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE द्वारा प्राप्त अप्रूव डिग्री होनी चाहिए, वह बंदा भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से इंजीनियरिंग कोर्स किए हुए आवेदन कर सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। जैसे अगर आपके पास में इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियरिंग है या इसके अलावा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने कर रखी है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर इंजीनियरिंग है, इन सब में जो कोर्सेज है उस हिसाब से भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। कोर्सेज के हिसाब से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है, आयु सीमा जो मिनिमम है दोस्तों यहाँ पर 18 साल से लेकर 22 साल तक आयु सीमा आपकी होनी चाहिए। कौन से पद के लिए कौन सी आयु सीमा यहाँ पर निर्धारित की गई है, जैसे नेविक के लिए जो डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए वो 1 फरवरी 2000 से 31 जनवरी 2004 के बीच की जन्म दिनांक आपकी होनी चाहिए। और नेविक जो डोमेस्टिक ब्रांच है उसके लिए आपकी जो जन्म तिथि है वो 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2000 तक के बीच की जन्म तिथि होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपको आयु सीमा में जो छूट है वो SC ST को 3 साल की 5 साल की भी यहाँ पर छूट दी गई है। जैसे अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर SC ST के लिए और 3 साल OBC नॉन क्रीमिलियर विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है। कौन सी कैटेगरी के लिए कितने पद यहाँ पर रखे गए हैं वो भी आपको नोटिफिकेशन में दे रखा है। जैसे नेविक जनरल ड्यूटी के लिए जनरल के लिए 108 पद हैं, और जबकि EWS आरक्षण के लिए 26 पद हैं और OBC के लिए 67 पद हैं, ST के लिए 19, SC के लिए 40, टोटल यहाँ पर
जो नेविक जनरल ड्यूटी है उसके 260 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। यह 260 पदों के लिए। इसके बाद में जो नेविक जो डोमेस्टिक जो ब्रांच है, यहाँ पर आपको अगली पोस्ट दे रखी है। नेविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पोस्टें डिवाइड कर रखी है। टोटल 50 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा जो यांत्रिक मैकेनिकल, अगर आपके पास में आपने मैकेनिकल से डिग्री कर रखी है, 3 पदों के लिए आपके पास में यहाँ पर अलग अलग पद डिवाइड कर रखे हैं और यहाँ पर 20 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिनमें 8 पद जनरल के लिए हैं दोस्तों, और 3 पद EWS के लिए हैं, 6 पद OBC के लिए हैं और ST के लिए 0 पोस्ट है, और जबकि SC के लिए 3 पद हैं। टोटल 20 पदों के लिए आवेदन मांगा गया है यांत्रिक मैकेनिकल से। इसके बाद में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रिकल में जनरल के लिए दोस्तों 6 पद हैं, जबकि EWS के लिए 2 पद हैं, OBC के लिए 4 पद और ST के लिए 0, जबकि SC के लिए 1 पद है, और टोटल 13 पदों के लिए आवेदन यहाँ पर मांगे गए हैं। इसके बाद में आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर जनरल के लिए 6 पदों के लिए आवेदन मांगा गया है, जबकि EWS के लिए 1 पद के लिए और OBC के लिए 0 पदों के लिए और ST के लिए 0 पदों के लिए, SC के लिए 0 पदों के लिए, टोटल 7 पदों के लिए यहाँ पर आवेदन मांगा गया है। और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन से संबंधित जो नोट यहाँ पर दिया गया है, दिस वैकेंसी आर टेंटेटिव एंड मे चेंज डिपेंडिंग ऑन एबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स। जो भी प्रशिक्षण और वैकेंसी रिक्त पदों के आधार पर योग्यता है वो आपको पूरी ध्यान में रखकर ही आवेदन करना है। कैटेगरी वाइज कितनी क्या पोस्टें डिवाइड कर रखी है उस हिसाब से आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया वो भी यहाँ पर दोस्तों दे रखा है, कौन से सेक्शन में कैसे क्या एग्ज़ाम होगी, कितने नंबर की एग्ज़ाम होगी, वो भी डिटेल आपको यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद में जो सबसे पहले होगी दोस्तों यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होगी। रिटन एग्ज़ाम होगी फर्स्ट स्टेज में, जिसमें नेविक डोमेस्टिक ब्रांच, नेविक जनरल ड्यूटी, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा यांत्रिक मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पर दे रखे हैं। रिटन टेस्ट जो होगा दोस्तों वो सेक्शन फर्स्ट, और यहाँ पर नेविक जीडी के लिए सेक्शन फर्स्ट प्लस सेकंड, इन सब के लिए अलग अलग पासिंग मार्क्स भी यहाँ पर दे रखे हैं और रीमार्क्स भी यहाँ पर दे रखा है। तो रिटन एग्ज़ाम के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद में आप इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो आवेदन करने से पहले आपको पूरे नोटिफिकेशन को दोस्तों ध्यान से पढ़ना है, और नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़कर ही आपको आवेदन करना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और लेकर आ सकूँ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।